इस वक्त सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा तनकीद जो की जा रही है वो पुलिस और मीडिया के रोल पर की जा रही है। कहा जा रहा है कि पुलिस ने जो ये केस था इसे दबा दिया, जो असल में मुतासरा लड़की थी उसे कहीं गायब कर दिया। हम इसकी हकीकत को समझेंगे कि ये केस क्या था, लेकिन अगर इसके बैकग्राउंड पे आएँ, जब ये केस संडे इवनिंग को वायरल होना स्टार्ट हुआ एक न्यूज़ के तौर पे, उस वक्त आपका लाइन ऑफ एक्शन क्या था? सबसे पहली बात ये आपने की है कि पुलिस और मीडिया जो है वो उस न्यूज़ को दबा रहा है। हमेशा आपने देखा होगा हर सिनेरियो के अंदर जो केसेस होते हैं जिसके अंदर थोड़ी जो जेन्युइन होते हैं या जो फैक्ट बेस्ड होते हैं, उसमें आपने नोटिस किया होगा कि मीडिया इज़ ऑलवेज द वन विच इज़ ऑन द साइड ऑफ द विक्टिम, और मीडिया बल्कि फैसिलिटेट करती है इन अ थॉरो ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन। और अगर कहीं पुलिस लैग भी कर रही हो, लैग भी कर रही हो या थोड़ा सा डिले भी हो, तो उसको भी बहुत स्क्रूटनाइज करके देखा जाता है कि पुलिस ने इतना भी डिले क्यों किया। ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता कि मीडिया इज़ ऑल्सो सेइंग दैट वी डू नॉट सी एनी फैक्ट्स ऑन ग्राउंड एंड देन द पुलिस इज़ ऑल्सो सेइंग दैट वी डू नॉट सी एनी फैक्ट्स ऑन ग्राउंड। इसमें कुछ तो हकीकत होगी ना, दैट पीपल आर इवेंचुअली रीचिंग दिस कंक्लूजन दैट दिस इज़ प्राइमरीली बेस्ड ऑन मिस इन्फॉर्मेशन। अच्छा, हैविंग सेड दैट, जब भी ऐसी कोई न्यूज़, वीडियो, इंस्टाग्राम पोस्ट, सोशल मीडिया किसी और प्लेटफॉर्म पे पोस्ट आती है, तस्वीर, डायलॉग, कुछ भी, तो जिस डिस्ट्रिक्ट की वो होती है उस डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज जो हैं वो डिसमिनेट करते हैं उनके डिविजनल एसपीज़ को कि ये देखें, वेरीफाई करवाएं कि ये हुआ है नहीं हुआ, गेट इट वेरीफाइड ASAP। सारों के व्हाट्सएप अकाउंट्स बने हुए हैं, कंट्रोल के थ्रू आप मैनेज करते हो हर चीज़। अच्छा, वीव गॉट 84 पुलिस स्टेशंस in Lahore. This post goes viral. Those 84 police stations are checked. Seen कि कोई ऐसी रपट तो नहीं दर्ज हुई गुमशुदगी की, कोई ऐसा सरकारी अस्पताल में केस तो नहीं आया जो कि पंजाब कॉलेज से रिलेटेड हो, स्पेशली गुलबर्ग सर्कल में तो नहीं आया, उसके गिरदो नवा के सर्कल कौन से बनते हैं, गार्डन टाउन सर्कल में तो नहीं आया, सो मच सो डिफेंस में तो नहीं आया। अच्छा, वेरिफिकेशन होती है एक, तो ये दूसरी वेरिफिकेशन होती है 15 कॉल्स की। अब हमारा गिवन हाउ एडवांस्ड वी हैव बिकम इन टेक्नोलॉजी, ऑटोमेटिकली ईच 15 कॉल दैट यू मेक वो हमारे कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम में डायरेक्टली चली जाती है CMS में। सो अगर इधर 6 15 कॉल्स हुई हैं तो वहाँ CMS की भी 6 शो हो रही होंगी, सही है। अच्छा, देन इसको मेजर किया जाता है कि कितनी 15 कॉल्स FIR के अंदर कन्वर्ट हुई हैं, और जो कन्वर्ट नहीं हुई वो क्यों नहीं हुई उसका रीज़न देता है पुलिस स्टेशन। ठीक है, ये STPO बताता है कि जी ये 15 की कॉल कन्वर्ट इस वजह से नहीं हुई क्योंकि ये कब्जे का मसला नहीं था, या आपस की लड़ाई का मसला था, इन्होंने फेक कॉल की है। ठीक हो गया, इट इज़ ऑटोमेटिकली वेरीफाइड थ्रू मल्टीपल फिल्टर्स। अच्छा, 15 की कॉल्स भी देख ली, 15 की कोई कॉल भी नहीं चली ऐसी। अच्छा, ये सारे जो वाक़यात हैं ये संडे के दिन के हैं? ये हम लोग ट्रैक कर रहे हैं ना कि वेदर द स्टोरी इज़ ओके और नॉट, राइट। अच्छा, 15 की कॉल्स के अंदर यू डोंट सी एनी 15 कॉल। अच्छा, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता कल्मिनेट होता है। इसके अंदर मैं एडिशन करूँगी कि 2 गर्ल्स क्लेम्ड दैट दे सॉ द एक्ट अपने सामने ना। अच्छा। जो बच्चियों ने क्लेम किया, जो दोस्त थी, कि हमने उसको होते हुए देखा। और ये सोशल मीडिया पे दिया या पुलिस के सामने? नहीं, सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ ना कि देव गॉट, हमारे पास आईनी शवाहिद मतलब वो मौजूद हैं, वी हैव गॉट आई विटनेसेस हु सॉ ऑल ऑफ दैट हैपनिंग एंड हु आर इन कॉग्निजेंस ऑफ द फैक्ट दैट दिस इज हैपेंड। अच्छा, अब FIA की जो इंक्वायरी सामने आई है उसके अंदर जो 2 बच्चियां क्लेम कर रही हैं कि उन्होंने ये इंसिडेंट होते हुए देखा है, वो तो उस कैंपस की भी नहीं है, दे फ्रॉम द सिटी कैंपस। तो मोटिव क्या है इसका? They are from the city campus. खैर, having said that, तो this is how you verify a news. अगर आपको ऐसी वीडियो मिल जाए जिसके अंदर सदाकत है, या किसी को, जिस तरह बच्चियों को ज़्यादातर मार पिटती है, उनकी वीडियोस जो हैं वो वायरल हो जाती हैं, जो हेल्प के तौर पे लोगों ने घरों में रखी होती हैं, पुलिस इमीडिएटली इंटरवीन करती है, उसके बाद माँ बाप से दरख्वास्त लेती है और उन घर वालों के ऊपर फिर FIR रजिस्टर होती है। ठीक है, बहुत दफ़ा हुआ है ये। अच्छा, इधर फिर वी स्टार्टेड अपीलिंग दैट इफ़ यू हैव एनी फुटेज, इफ़ यू हैव एनी वीडियो, तो प्लीज़ कम टू अस, फर्निश एन एप्लीकेशन, वी लुक इनटू इट। अच्छा, उसके बाद फिर CCTV फुटेज देखी गई। CCTV फुटेज इज़ ओपन फॉर पब्लिक स्क्रूटनी, वी हैव सेड इट मल्टीपल टाइम्स। CCTV footage is open for public scrutiny. Anybody who wants to verify the CCTV footage
कैन राइटली डू सो, ठीक है। जो हमें CCTV फुटेज हमने ली है उसके अंदर हमें ये इंसिडेंट होते हुए नज़र नहीं आता। प्लीज़ अगर आपके पास ऐसी कोई फुटेज है जिसके अंदर यू सी द विक्टिम, यू सी द एलिजिड क्रिमिनल, तो काइंडली वो फार्निश कर दें ताकि हम उसके ऊपर ड्यू लीगल एक्शन ले लें। अच्छा, अब बात यहाँ नहीं ख़त्म होती। अब इवेंचुअली बिकॉज थिंग्स आर वेरी फास्ट पेस्ड, बच्ची का बयान आता है, रिटन भी है ये, एंड इट्स ओपन फॉर पब्लिक। आई थिंक दे हैव सर्कुलेटेड इट एज वेल, बिकॉज बाप का भी रिटन बयान आ चुका है, बच्ची का भी रिटन बयान आ चुका है। उसने दो बहुत इंटरेस्टिंग बातें की हैं। वो कौन सी? उसने एक बात ये की है कि मैं 2 हफ्तों से छुट्टी पे थी। सवाल ये उठ रहा था तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं पता था बच्ची छुट्टी पे है? जी, उसने अपनी लीव सबमिट करवाई है कि वो छुट्टी पे, और जिस वजह से वो छुट्टी पे है वो भी उसने बताया है। उसने अपने साथ मेडिकल रिकॉर्ड उसके बाप के पास मौजूद है। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ जो बच्ची ने कही है, उसने कही जी अगर आपको लगता है मेरे साथ ये वाक़या हुआ है ना, तो आप CCTV फुटेज चेक करें कैंपसेस की और हॉस्पिटल्स की जिसमें मैं एडमिटेड थी, और देख लें मैं किस अस्पताल में हूँ। तो मैं एक टाइम पे 2 जगहों पे तो नहीं हो सकती ना, तो मैं तो गई ही नहीं कैंपस, तो मेरा रेप कैसे हो सकता है? सही है, ठीक है। तो जिस बच्ची को वो कह रहे हैं कि उसका रेप हुआ है, वो कह रही है कि मैं तो कैंपस ही नहीं गई। और अगर आपने वेरीफाई करवाना है तो छुट्टी अवेलेबल है, आपने वेरीफाई करवाना है तो CCTV फुटेज देख लें कि अगर मैंने कैंपस में कदम रखा हो। तो when you look at the facts, they show a different story. But then when you look at the propaganda which has been initiated on social media, and people do not know what they're talking about. ऐसी है। अच्छा, पहले it was one person raping the girl, then it changed into a van coming in the basement, जिसके अंदर एक बंदा ड्राइवर है, गार्ड है जिसने बच्ची का रेप किया, फिर ड्राइवर ने बच्ची का रेप किया, ठीक है, और उसके बाद फिर बच्ची got transferred and now बच्ची is died. And then a random picture starts circulating on the social media. उसके नीचे आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन लिखा हुआ है, उसकी आपने बच्ची उसकी डेथ करवा दी है। अच्छा, ये यहाँ story doesn't stop. Then you drag a private hospital which is in the farthest corner of the city from the place where supposedly this act occurred, और आप कह देते हो कि बच्ची अस्पताल में गई है, without having this sense कि भाई MLC केसेस तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स डील ही नहीं करते। अच्छा, they are not authorized to do so. If I get a bullet wound और मेरे इर्द गिर्द प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो वो इमरजेंसी में मुझे ले जाके मेरा इंदराज करके मेरी फेटल वूंड को रोकेंगे। ट्रीटमेंट मेरा गवर्नमेंट में होगा क्योंकि ये मेडिको लीगल केस है, ठीक है। अच्छा, फिर उधर भागते हुए गए हैं, सारे फ्लोर्स चेक किए हैं, इमरजेंसी का रिकॉर्ड चेक किया है कि बच्ची इमरजेंसी में आ जाएगी, ठीक है, नहीं है। सो व्हाट वी आर अपीलिंग इज कि इफ़ यू हैव द विक्टिम and you're so passionate about the fact that there is a victim, please bring the victim forward, we will register the FIR. अच्छा, interestingly ये जेंडर बेस्ड इशू है, सही है। तो जेंडर सेंसिटिविटी की वजह से एवरीबडी इज थिंकिंग कि अगर ये हुआ है तो नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था अगर ये हुआ है। सिमिलर केस होता है जब ब्लास्फेमी का इशू होता है, ठीक है, और फिर उसके अंदर एक फैक्शन सोच रहा होता है कि वाई डिड नॉट बेटर सेंस प्रिवेल। मतलब अगर उसने ब्लास्फेमी नहीं की थी किसी ने, तो उसको जलाया क्यों गया? क्या कोई सोच नहीं रहा था उस टाइम पे? ऐसी है, सोचते हैं ना लोग। वो भी मिस इन्फॉर्मेशन का केस होता है, ये भी मिस इन्फॉर्मेशन का केस है। डिफरेंस बस ये है, सेंसिटिविटी दोनों की उतनी है, डिफरेंस बस ये है कि वो रिलीजियस है, ये जेंडर की बेसिस के ऊपर है, ठीक है। इस वजह से उधर माइट अ फैक्शन ऑफ पीपल सपोर्ट and say कि नहीं, there must have been a chance of miscommunication. इधर nobody is giving us the room to do so. जबकि statistics ये show करते हैं कि police has always held gender related issues, minority related issues and children related issues